Hello there and welcome again to the new session जिसमें we are going to start with the new topic of derivative। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। अभी तक के जो अपन ने करते आए वैसे ही कुछ करना है। लगभग चेन रूल का इस्तेमाल देखो हो ही रहा है हर जगह पे। जैसे कि प्रीवियस सेशन में अपन ने देखा यहाँ पे भी आई गेस चेन रूल का इस्तेमाल हुआ ही हुआ। यस डेफिनेटली हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे पैरामेट्रिक फंक्शन में तो चेन रूल का इस्तेमाल हुआ ही हुआ है। अगर आप यहां पे देखोगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन में तो डेफिनेटली फिर भी वहां पे भी चेन रूल का इस्तेमाल हुआ ही हुआ है। ऐसे ये देखो यहाँ पे ऐसी कोई जगह नहीं छूटी एक बार चेन रूल पढ़ने के बाद में कि जहां पे चेन रूल इस्तेमाल नहीं हुआ है। चेन रूल इटसेल्फ में अपन ने पढ़ा है भाई। ये किसी बात सर हाँ तो ठीक है ना, चेन रूल में पढ़ा तो है ना, चेन रूल में पढ़ा तो है चेन रूल। तो मतलब और तो और मैं तुमको यहां पे भी बता दूं, भले ही यहां पे तुमको कहीं पे दिख नहीं रहा होगा बट मैं तुमको बता देता हूं यहां पे तुमने चेन रूल अप्लाई किया था। यहां पे आपने चेन रूल अप्लाई किया था। कैसे? ये जो न्यूमरेटर है इसका डेरिवेटिव क्या लिया था आपने? न्यूमरेटर का डेरिवेटिव और इंटरनली डेरिवेटिव ए। तो चेन रूल अपने यहां, इसका मतलब चेन रूल आप करते आ रहे हो स्टार्टिंग से, बस आपको पता तब चला जब आपको पढ़ाया गया। एल्स चेन रूल हर जगह पे यूज हो रहा है आपका। एल्स चेन रूल हर जगह पे यूज हो रहा है। सर इसका मतलब आज का जो सेशन है क्या उसमें भी चेन रूल इस्तेमाल होगा? हाँ बेटे, एज यू कैन ऑल सी ओवर हियर यहां पे चेन रूल ही दिख रहा है आपको, बट स्लाइट चेंज। देखो होता क्या है, अभी अपन ये टॉपिक के ऊपर मूव कर रहे हैं। सो ये एक बार टॉपिक अपन चालू कर देते हैं। उसके पहले ये टॉपिक होता क्या है उसके पहले मैं आपको एक बार बता दूं कि बेसिकली है क्या चीज। यस तो अब अपन समझ लेते हैं एक बार कि ये चेन रूल अभी जैसे मतलब मैं एक बात तुमको बता दूं कि देखो चेन रूल आपका इस्तेमाल हुआ जब आपको पैरामेट्रिक इक्वेशन पढ़ना था, पैरामेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव लेना था, तब भी चेन रूल इस्तेमाल हुआ। उसमें क्या नया था पैरामेट्रिक फंक्शन में? पैरामेट्रिक फंक्शन में क्या नई चीज थी? सर उसमें नई चीज कुछ भी नहीं थी, बस इतना था कि एक्स और वाई ये दोनों भी एक डिफरेंट वेरिएबल के फॉर्म में थे, बट वो वेरिएबल सिमिलर था, बस उनकी वैल्यूज अलग थी। इन सच केस आपको डेरिवेटिव लेना था तो कैसे लेते थे? पैरामेट्रिक में डेरिवेटिव कैसे लेते थे? एक्स को टी के रिस्पेक्ट से, वाई को टी के रिस्पेक्ट से डेरिवेट करते थे एंड देन आप क्या करते थे? एंड देन यू यूज टू डू वन थिंग, डी एक्स अपॉन डी टी के जगह पे आप डी टी अपॉन डी एक्स कर देते थे। यू टेक द रेसिप्रोकल ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ एक्स और आप उसका मल्टीप्लीकेशन करते थे फिर वाई के साथ में और आपको तभी आंसर मिलता था। सिमिलरली सिचुएशन ऐसी आ पड़ी है कि आपको वो बोलते हैं कि डेरिवेट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस वन। इस बार फर्क है। कैसी फर्क है? देखो u ऑफ एक्स, v ऑफ एक्स दोनों भी x के फंक्शन है, लेकिन यहां पे कोई y नहीं है। लेकिन यहां पे एक चीज है कि u x को रिप्रेजेंट करता है, v x प्लस वन को रिप्रेजेंट करता है और आपको कहा गया है कि डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू x प्लस वन। या आपको ऐसा बोला गया है कि फाइंड du अपॉन dv। इन सच केस आपको x को x प्लस वन के रिस्पेक्ट से डेरिवेट करना पड़ेगा। मतलब आपको du अपॉन dx नहीं निकालना है, आपको du अपॉन dx नहीं निकालना है, आपको dv अपॉन dx नहीं निकालना है। आपको अल्टीमेटली क्या निकालना है? du अपॉन dv, जिसमें v क्या होगा? x प्लस वन, u क्या होगा? x। और ऐसे टाइप का जब डेरिवेटिव होता है जिसमें एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव हो रहा है, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट से डेरिवेट हो रहा है, इन सच केस वी कॉल दैट एज डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। आई बात समझ में? सर इसका मतलब जो चीज हम पैरामेट्रिक में कर रहे थे वैसे ही कुछ यहां पे करना है क्या? हाँ बेटा, बस पैरामेट्रिक में और इसमें स्लाइट फर्क इतना है, पैरामेट्रिक में एक पैरामीटर था, इसमें कोई पैरामीटर नहीं है, बट इसमें दो अलग अलग फंक्शन है। अब एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेना है तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा u कौन सा v। तो जो फंक्शन को जिसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लेने बोला है तो वो हो जाता है u और दूसरा हो जाता है v। वो हो जाएगा u, दूसरा हो जाएगा v। बस बाकी कुछ भी नहीं है इसमें, कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है। बात उतनी सी है जो पैरामेट्रिक में करते थे वही यहां पे करेंगे, जो चेन रूल करते हैं वही यहां पे करेंगे। सब्जेक्ट टू कंडीशन आपको u डिसाइड करना पड़ेगा, v डिसाइड करना पड़ेगा। हर बार u और v गिवन नहीं होगा, आपको ऐसा गिवन होगा। अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि व्हाट इज u एंड व्हाट इज v और अकॉर्डिंगली आपको du अपॉन dv निकालना पड़ेगा, du अपॉन dv निकालना पड़ेगा। इतनी बात ध्यान में रखो इसमें।
बाकी पूरा पैरामेट्रिक जैसा चलने वाला है। कैसे सर? वर्किंग प्रोसीजर आ जाओ, पहले एक बार रीड कर लेते थ्योरी। लेट u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड v इक्वल टू g ऑफ एक्स बी टू फंक्शन, देन द डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू v is given by the following rule, and this rule is ultimately known as chain rule और internal डेरिवेटिव। बट यहाँ पे मैं इंटरनल डेरिवेटिव नहीं बोलता हूं, क्यों? क्योंकि इंटरनल डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है मेरे हिसाब से, और यहाँ पे चेन रूल का कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफरेंट है। इंटरनल डेरिवेटिव मतलब डेरिवेटिव के अंदर का डेरिवेटिव, फंक्शन के अंदर फंक्शन आता है तब डेरिवेटिव लेता हूं मैं। यहाँ पे चेन रूल में कब बोलता हूं? जब देर आई वॉन्ट टू क्रिएट चेन, वेन देन एंड ओनली देन आई विल से चेन रूल। तो यहां पे मेरे को ये चेन क्रिएट करनी थी एंड henceforth आई यूज्ड चेन रूल। ओके, so yes, this is how you are going to solve differentiation of one function with respect to another function। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जो पहले कर चुके हैं उसके ऊपर ही बेस्ड है। तो वर्किंग प्रोसीजर एक बार समझ लेते हैं एंड यस द रेस्ट इज डन। देन एग्जांपल्स पार्ट पे आ जाते हैं। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, जो तुम अभी तक के करते आ रहे हो वैसे ही करना है। पैरामीट्रिक से मिलता जुलता है, बस थोड़ा डिफरेंट है। पैरामीटर था वहां पे, यहाँ पे दो अलग अलग फंक्शन है। एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के साथ डेरिवेटिव लेना है, तो कैसे लेंगे अब अपन यहाँ पे सीखेंगे। सो लेट्स जस्ट डू इट। देखो आपको यहाँ पे u गिवन है और v गिवन है, दोनों भी किसके फंक्शन है? x के फंक्शन है। तो u का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट से आएगा? x के रिस्पेक्ट से आएगा, और वो क्या आएगा? d बाई डी एक्स ऑफ x, जो कि 1 होता है। और v क्या है? फंक्शन ऑफ x है, मतलब इसका डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट से आएगा? x के रिस्पेक्ट से आएगा। और v क्या है? x प्लस 1। यहाँ पे डेरिवेटिव रूल नंबर 3 लग के क्या मिल जाएगा अपने को? अगेन 1। अपने को क्या चाहिए? अपने को चाहिए du अपॉन dv। लेकिन मेरे पास में du अपॉन dv है क्या? नहीं सर, मेरे पास में क्या है? du अपॉन dx है इंटू dv अपॉन dx है। ओफो, अब क्या करेंगे? एक चीज करना है बस, आप इसका लोगे रेसिप्रोकल। सर हमने पैरामेट्रिक में इसका रेसिप्रोकल लिया था, अब हमको इसमें किसमें? डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन में v वाले का रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। यस बेटा, क्यों लेना पड़ेगा आपको? सो एज टू क्रिएट अ चेन, और आपका आंसर आ जाएगा। ये तो खैर वो तो बहुत ही सिंपल था, 1/1 आ गया। आई बात समझ में? बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वर्किंग प्रोसीजर क्या है? सेम एज दैट ऑफ पैरामेट्रिक। पहली स्टेप क्या आती है कि चेक वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन है क्या। दूसरी स्टेप क्या आएगी कि डिफरेंशिएट u एंड डिफरेंशिएट v। थर्ड स्टेप क्या आएगी? रेसिप्रोकल ऑफ dv बाई dx। फोर्थ स्टेप क्या आएगी? 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 यानी du बाई dx और dv बाई dx। फाइनली यू विल गेट, इसका आपको मिल जाएगा du बाई dv। ये आ गया आपकी वर्किंग प्रोसीजर। ठीक है, कैसे? पहले तो रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि कौन से टाइप का क्वेश्चन है। एग्जाम में आपको ये नहीं बताएंगे कि ये भाई ये पैरामेट्रिक है, ये भाई ये है। आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा कि कौन सा क्वेश्चन है। पैरामेट्रिक तो क्लियर समझ में आ जाएगा, x इक्वल टू टी स्क्वायर, वाई इक्वल टू टी क्यूब, ये पैरामेट्रिक हो गया। एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू वाई, वाई स्क्वायर नहीं आ सकता। हाँ, आपको अगर बोल दिया एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू वाई स्क्वायर, तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं होगा, कभी पॉसिबल नहीं होगा, कभी भी नहीं। आप पैरामेट्रिक में देखोगे तो आप dx अपॉन dt निकाल रहे थे, dy अपॉन dt निकाल रहे थे। आप डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर में भी आप देखोगे तो du अपॉन dx निकल रहा है, तो dv अपॉन dx। मतलब क्या कि दोनों x के ही फंक्शन रहेंगे, तभी पॉसिबिलिटी होगी, नहीं तो पॉसिबिलिटी नहीं होगी, नहीं तो वो सॉल्व नहीं होगा। अगर आपको कभी वो लोग ऐसा दे देते, देन यू कैन नॉट यूज एनी ऑफ द मेथड दैट यू हैव विथ यू। आपको डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर के लिए यू विल हैव टू यूज द सिमिलर काइंड ऑफ वेरिएबल। नाउ इट इज पॉसिबल। अब यहां पे आप यूज करोगे डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, जिसमें आप एक को u बोलोगे और एक को आप v बोलोगे, दोनों का डिफरेंशिएशन लोगे x के रिस्पेक्ट से, फिर v वाले का रेसिप्रोकल ले लोगे। क्यों? ताकि आप चेन रूल क्रिएट करो और du अपॉन dv फाइंड आउट करो, इसलिए। यस, दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू डू द एग्जाम्पल्स नाउ। और यहाँ पे आपका मैं आपको बता दूं
एक बहुत ही अच्छी बात कि डेरिवेटिव का ऑलमोस्ट 90% पार्ट हो चुका है अब ये चैप्टर, ये टॉपिक से। अब एक बच्चा है हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन और एक ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बचा है डेरिवेटिव का। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसके लिए मैं एग्जांपल्स क्रिएट नहीं करता हूं। जो एग्जांपल्स अभी तक की जितनी भी एक्सरसाइज अपन ने कर रखी है, जितने भी टॉपिक्स के ऊपर जितने भी एग्जांपल्स है, वही एग्जांपल्स इसमें करने हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में। इसके लिए कोई अलग से मैं क्वेश्चंस लेता नहीं हूं। और उसके बाद में तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है, वो बस उसको एक कॉन्सेप्ट है आपके इसमें सिलेबस में, ग्रेडियंट फाइंड आउट करना। वो ग्रेडियंट के लिए ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन होना थोड़ा जरूरी है अकॉर्डिंगली। और एक थोड़े मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस ले लूंगा मैं, बाकी कुछ भी नहीं। द टॉपिक इज डन, मतलब 1 या 2 सेशन में डेरिवेटिव विल बी डन। और आने वाले सारे टॉपिक्स सिंपल है, ये भी सिंपल ही थे सब, ऐसा कोई भी चीज हार्ड नहीं था, एक्सेप्ट कि जो पढ़ना था सब पढ़ चुके हो अब तुम, अब कुछ छूटा नहीं है। यहां पे तुम्हारा डेरिवेटिव के नए नए टॉपिक्स खत्म होते, अब कुछ बचा नहीं है आगे नया, अब आगे कुछ भी नया बचा नहीं है। ग्रेडियंट, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, वो सब तो अलग बात है, उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब वही है जो अभी तक कि तुम पढ़ते आए। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में सब आ गया, सब यहां तक के जितने भी टॉपिक्स तुमने पढ़े हैं यहां तक के सारे वो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में आते हैं। इसलिए वो मैंने बोला कि बहुत सिंपल और बहुत क्विकली हो जाएगा, क्योंकि आप सब कुछ पढ़ चुके हो, बस आपको उसका पता होना चाहिए कि है क्या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। तो उसके एक बार मैं आपको मतलब बता दिया कि वो बड़ा ही सिंपल सा टॉपिक है वो तो। ओके, सो यस, अभी तो अपन एग्जांपल्स पार्ट पे आ जाते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर। क्या होता है डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन में? एक फंक्शन को दूसरे के साथ में डिफरेंशिएट करना, मतलब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन पे डिपेंडेंट होगा। ऐसे समय पे डेरिवेटिव कैसे लेते हैं? तो ऐसे समय पे अपन चेन रूल का इस्तेमाल करते हैं। कैसे? पहले तो हम चेक करते हैं कि दोनों भी फंक्शन एक ही वेरिएबल के फॉर्म में, एक्स के फॉर्म में अगर है तो एक का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लो, दूसरे का एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लो, और जो दूसरा वाला फंक्शन है उसका आप रेसिप्रोकल ले लो। उसका आप क्या ले लो? रेसिप्रोकल। अगर आप ऐसा कर लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ये था पूरा कॉन्सेप्ट, डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन, ये पीछे का। अब अपन उसके एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, सो लेट्स जस्ट बिगिन विद द एग्जांपल पार्ट्स। इसमें होमवर्क में अभी मैं पहले टिक कर देता हूं। यहाँ पे मुझे 2 मिनट में होमवर्क का टिक करके आता हूं। यस, आई हैव टेक द होमवर्क वाले क्वेश्चंस, आप देख सकते हो आपके स्क्रीन के ऊपर। फटाफट आप इसको भी टिक कर लेंगे आपके पास में। और अपन अब एग्जांपल 1, 3, 5, 6, 7 और 16, 1, 3, 5, 6, 7 और 16, मैं 6 एग्जांपल करूंगा, बाकी 12 आपको होमवर्क में रहेंगे, जिसमें से बहुत सारे तो फॉर्मूला टाइप क्वेश्चंस है, जो जिनका डेरिवेटिव आपको दिक्कत नहीं जाएगी निकालना। आपके पास में उसका डेरिवेटिव का आंसर भी रहेगा। कुछ रिपीट हो गया क्या क्वेश्चन? कुछ भी रिपीट नहीं हुआ है क्वेश्चन। यस, तो बहुत से फॉर्मूला बेस्ड भी क्वेश्चंस है, तो जिसमें आपको आंसर निकालने के लिए भी दिक्कत नहीं जाएगी। फॉर्मूला बेस्ड है तो बस आपको फॉर्मूला वो पुटअप करना, आपका आंसर। चलो ठीक है, समझ गए तुम। चलो एग्जांपल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। मैं मेरी कॉपी मेरे पास में रख लेता हूं ताकि फिर अपने को इधर उधर आने की जरूरत ना पड़े। 1 मिनट दो मुझे बस, मैं मेरी कॉपी मेरे पास में निकाल के रख लेता हूं। जब तक के तो एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। चलो आ गया, मेरी कॉपी भी आ गई है, क्वेश्चन भी देख लिया मैंने। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्यूब। भाई किसका किसके रिस्पेक्ट से लेना है? एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब के रिस्पेक्ट से। तो जिसका जिसके रिस्पेक्ट से लेना होता है, जिसका ये हो गया, मतलब ये मेरा हो गया u और ये हो गया मेरा v। तो इसका मतलब आई नीड टू फाइंड du बाय dv। इसी का मतलब dx स्क्वायर अपॉन dx क्यूब चाहिए मेरे को। अल्टीमेटली क्या चाहिए मेरे को? dx स्क्वायर अपॉन dx क्यूब। तो वो कैसे निकलेगा सर? पहले तो du अपॉन dx निकालना पड़ेगा और फिर dx अपॉन dv निकालना पड़ेगा। शाबाश। तो चलो du अपॉन dx क्या है मेरा बता दो। du अपॉन dx है मेरा सर d अपॉन dx का डेरिवेटिव विथ एक्स स्क्वायर के साथ में, मतलब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, जो कि होगा 2x। और dv अपॉन dx क्या है मेरा बेटा? सर dv है मेरा एक्स क्यूब, तो वो हो जाएगा 3x स्क्वायर। सो फाइनली आई कैन पुट द वैल्यूज। बट सर गड़बड़ मत करो सर आप। हाँ बेटा ठीक है, इसका रेसिप्रोकल लेना है सर अपने को। चलो तो ठीक है, ले लो, उसको ब्लू से लिख लो 1 अपॉन 3x स्क्वायर। एंड 1 अपॉन 3x स्क्वायर इज नथिंग बट dx अपॉन dv। सो अब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ du अपॉन dx इज 2x इंटू 1 अपॉन 3x स्क्वायर। ये x गेट्स कैंसल्ड। सो फाइनली यू विल गेट द आंसर विच इज इक्वल टू
2/3x du/dv। फास्ट हुआ क्या? बहुत फास्ट नहीं हुआ, बहुत बिल्कुल भी। क्यों? क्योंकि सर हम ये पहले भी कर चुके। हाँ बेटा, तुम कर चुके हो ये पहले। और जिनके लिए ये फास्ट हुआ प्लीज वीडियो रिवाइंड करके देख ले, या स्पीड स्लो कर दे वीडियो की। बिल्कुल भी कुछ भी ऐसा मतलब कुछ भी नई चीज नहीं कर रहा हूं मैं, सब पहले हो चुकी है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल नंबर 2 तो होमवर्क है, 3 पे आ जाते हैं। चलो 1 3 5 6 7 है ना यार, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ फिर से। 1 3 5 6 7 16। क्या ले रहे हैं देखो, थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहे हो लोग, x² + 1 to the power 5 का डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू x³ + 5x + 7 का। साथ में क्या करना है आपको, x² + 1 raised to power 5 का डेरिवेटिव लेना है x³ + 5x + 7 के साथ में। मतलब आपको अल्टीमेटली इसको u कहना पड़ेगा और इसको v कहना पड़ेगा। सो व्हाट यू हैव टू डू इज डेरिवेट x² + 1 to the power 5 विथ रिस्पेक्ट टू x³ + 5x + 7। अब वो किस्सा नहीं रहा जहां पे सीधा y था और एक ही फंक्शन था। y एक ऐसा फंक्शन था जो x के फॉर्म में था, y = f(x) लिखते थे अपन, और बड़ी आसान से जिंदगी चल रही थी और इसका अपने को आंसर निकालना था। अब वैसी जिंदगी नहीं चल रही है, अब दो अलग अलग फंक्शन आ गए डायरेक्टली, एक f(x) और एक g(x), और आपको डेरिवेटिव लेना है f(x) का विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव ऑफ g(x). ऐसी काइंड ऑफ दुनिया अब आपके पास में आ चुकी है, ठीक है ना। और इसी को ये देखो, ये समझो मेरा f(x) हो गया जिसको मैंने u लिखा है, और ये मेरा g(x) हो गया जिसको मैंने v लिखा है। लिखो कुछ भी, नेमिंग अपने ऊपर रहता है, नामकरण अपन अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स जस्ट रीनेम इट du/dv। ये इसलिए नहीं लिखा जाता है ये और ये ऐसा, क्योंकि फिर वो बहुत लेंदी दिखता है। अभी आगे चल के आपको एक एग्जांपल दिखेगा, जैसे यहाँ पे देखो, ये कितना लिखोगे तुम उसमें, इसलिए एक को u और दूसरे को v दे देते। डिस्टिंक्शन अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो विच इज विच, तो देखो ये यहाँ तक के एक फंक्शन है और यहाँ से ये पूरा मिला के एक फंक्शन है, ठीक है ना। मैं व्हाइट में कर लेता हूँ दूसरे को। ये ऐसे दो फंक्शन आ गए। आपके नोट्स में तो प्रॉपरली दिखेगा वो, यहाँ पे तो भी वो थोड़ा मैंने चेंज किया था इसलिए अलग आ रहा है, नीचे आ गया, नहीं तो ये पूरा एक ही लाइन में है, पूरा एक ही लाइन में है वो। सो आपको दिक्कत नहीं जाएगी आपके नोट्स में, आई होप। अगर होगा तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा प्लीज, ओके। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द एग्जांपल पार्ट, टाइम पास करे बिना। फर्स्ट वी नीड टू फाइंड द सर डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। वेरी वेल, देन जस्ट फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू x। सर यहाँ पे इंटरनल डेरिवेटिव लग रहा है, एक्सटर्नली अगर आप देखोगे तो ये x⁵ के हिसाब से डेरिवेटिव आएगा, एंड दैट इज व्हाट, x⁵ के हिसाब से 5 x⁴। लेकिन x है क्या यहाँ पे, नहीं सर, x² + 1 है, और x² + 1 है तो इंटरनली उसका डेरिवेटिव क्या रहेगा बेटा, इंटरनली उसका डेरिवेटिव क्या रहेगा सर, x² + 1 का इंटरनली डेरिवेटिव रहेगा 2x + 0, मतलब 2x। तो फाइनली आई विल गेट 10x x² + 1 to the power 4। आया बात समझ में, आया बात समझ में, एवरीवन गेटिंग द पॉइंट। नाउ वी विल डेरिवेट v विथ रिस्पेक्ट टू x। चलो, तो ये मेरा du/dx आ गया था, अब मैं मेरा dv/dx निकाल लेता हूं। क्या रहेगा मेरा v, क्या है मेरा सर, यहाँ पे रूल नंबर कौन सा लग रहे थे, यहाँ पे रूल नंबर कौन सा लगेगा बेटा बताओ, रूल नंबर 3 लगेगा यहाँ पे। रूल नंबर 3 के हिसाब से क्या होगा, 3x²
प्लस 5, 7 का डेरिवेटिव 0, रूल नंबर 3 रूल नंबर 2 दोनों लग गया यहाँ पे. एंड नाउ आई कैन रिप्लेस द वैल्यू. नाउ देयरफॉर du by dv. देखो दुनिया कैसी बदल गई है. एक समय पे आप dy by dx लिखते थे, अब आपको u के रिस्पेक्ट से भी, मतलब एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के साथ डेरिवेटिव ले रहे हैं और कितना आसानी से आ भी जा रहा है. जो पहले कर रहे थे वही करना है. अरे सर एक मिनट, गड़बड़ मत करो आप. हाँ बेटा समझ में आ गया, रेसिप्रोकल लेना है. तो ये क्या दे देगा आपको, dx अपॉन dv. चलो यहां पे ना लिखते हुए मैं डायरेक्टली वैल्यू पुटअप करता हूं. मैं इसको यहां लिख देता हूं. चलो du अपॉन dx क्या है मेरा, 10x x स्क्वायर प्लस 1 टू द पावर 4, और dv अपॉन dx अपॉन dv क्या है, 1 अपॉन, तो ये 3x स्क्वायर प्लस 5. एंड दिस इज माय फाइनल आंसर. आया आपको समझ में? बहुत ही सिंपल सा सरल सी बात है जो अपन अभी तक के करते आ रहे. पैरामेट्रिक इक्वेशन जैसा ही कर रहे हैं अपन, एक्सेप्ट पैरामेट्रिक में आप dx अपॉन dt का रेसिप्रोकल लेते थे, यहाँ पे आपको dv अपॉन dx का रेसिप्रोकल लेना है. क्यों? क्योंकि आपको du अपॉन dv चाहिए, आपको du अपॉन dv चाहिए. कॉन्सेप्ट को समझो, ध्यान में रखो, बात क्या पूछ रहे, याद रखने की जरूरत ही नहीं है अगर आपको एक चीज पता है तो, कि आपको du अपॉन dv पूछा है और u x का फंक्शन है, v x का फंक्शन है, तो आपको एक बात तो पता है पक्के में कि du अपॉन dx निकालना है, dv अपॉन dx निकालना है. बट क्योंकि मेरे को du अपॉन dv पूछा है, तो मैं अगर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन भी ले लूं तो मेरे को du अपॉन dv नहीं मिलता है. तो मेरे को मल्टीप्लीकेशन मिलने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, मेरे को dv अपॉन dx का रेसिप्रोकल ले लेना पड़ेगा, आंसर आ जाएगा. ऐसी चीजों को याद रखो, सिर्फ आप ऐसे याद रखो कॉन्सेप्ट को, अपने आप आपको आंसर एग्जाम के टाइम पे आपको सिर्फ, बाकी कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं. अगर आपने डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर में इतनी बात ध्यान में रख के चले गए आप एग्जाम में, तो बाकी सब तो अपन ने अभी तक के जो पढ़ा है वो यूज कर रहे हैं. यहां पे क्या यूज किया, फॉर्मूला यूज किया. यहां पे क्या यूज किया, इंटरनल डेरिवेटिव यूज किया, रूल नंबर 6. यहां पे क्या यूज किया, रूल नंबर 3 रूल नंबर 2, बाकी फॉर्मूला. और अब भी अपन वही करेंगे. देखो 1 3 5, चलो आ जाओ 5. log of x cube plus 1 with respect to log of 5x to the power 5 plus 7x cube plus 3. देखो इतना बड़ा फंक्शन है. अब ये फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू अनदर लेना है आपको. कैसे लेंगे, तो पहले मेरा u कौन सा हो गया, ये u हो गया, ये v हो गया. देखो इसलिए du अपॉन dv लिखा जाता है. सर हमको एक क्वेश्चन है कि x ही रहेगा क्या हर बार, बेटा नहीं, नॉट नेसेसरी. यहां पे अगर y आ गया तो यहां पे हर जगह y आ जाएगा. दिख रहा क्या, हाँ है ना. अगर y आ गया तो दोनों में y आएगा, अगर x आएगा तो दोनों में x आएगा, v आएगा तो दोनों में v आएगा, u आएगा तो दोनों में u आएगा. ये मत समझो कि वेरिएबल x फिक्स रहेगा, वेरिएबल कुछ भी रहने दो, पर दोनों जगह पे सिमिलर रहेगा. ऐसे समय पे आपको उसको उसके रिस्पेक्ट से डेरिवेट करना पड़ेगा. उतना तो कॉमन सेंस आपको आपका बिल्ड करना पड़ेगा. ठीक है, चलो नाउ what do I have with me is du upon dx. what is it, log x cube plus 1. सर बाहर के हिसाब से देखोगे आप, बाहर के हिसाब से तो log है. अगर यहां पे x cube plus 1 की जगह अगर x रहता तो क्या लेते अपन, 1 upon x. लेकिन x है क्या, नहीं, x cube plus 1 है तो वो लिख दो. और अब इंटरनली गए तो ये पता चला कि x cube plus 1 है. x cube plus 1 का डेरिवेटिव पता है क्या, हाँ पता है. x cube plus 1 का डेरिवेटिव इज 3x स्क्वायर. x cube plus 1 का डेरिवेटिव इज 3x स्क्वायर. सो फाइनली मेरा आंसर आ जाता है 3x स्क्वायर अपॉन x क्यूब प्लस 1. आ गया, यस. एंड नाउ माई dv by dx.
क्या लगाया यहाँ पे मैंने, बताओ तो क्या लगाया मैंने यहाँ पे, कौन सा रूल लगाया, लिख लो यहाँ पे कौन सा रूल लगाया, और यहाँ पे भी वही रूल लगा रहा हूं मैं। देखो बाहर के हिसाब से देखोगे, बाहर के हिसाब से देखोगे आप तो लॉग आ गया। अगर यहाँ पे अंदर अगर पूरे जगह पे x रहता तो मेरा डेरिवेटिव क्या था, log x का डेरिवेटिव 1/x, लेकिन यहाँ पे x है क्या, नहीं है, तो जो है x के बदले उसको लिख दो। अब क्योंकि यहाँ पे x नहीं है, कोई दूसरी चीज है, तो उसका डेरिवेटिव निकलेगा। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज है सर हमारी 5x⁵ प्लस 7x³ प्लस 3। उसका डेरिवेटिव क्या आएगा सर, रूल नंबर 3 के हिसाब से अगर आप बात करो तो उसका डेरिवेटिव आता है 25x⁴ प्लस 21x² प्लस 0, पर मेरे को 0 लिखने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में, कैसे किया है यहाँ पे मैंने, क्या लगाया यहाँ पे मैंने, समझ में आनी चाहिए अब तो आपको हर एक बात। मैं कुछ भी नया नहीं कर रहा हूं, कुछ भी नया नहीं कर रहा हूं मैं। Therefore dx/dv क्या हो गया मेरा, dx/dv क्या हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। मतलब ये डिनोमिनेटर अब न्यूमरेटर बन गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन गया। तो 5x⁵ प्लस 7x³ प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 25x⁴ प्लस 21x⁴ and therefore my du/dv is nothing but क्या है, du/dx dx/dv क्या है वो, 3x² अपॉन x³ प्लस 1 x³ प्लस 1 इंटू 5x⁵ प्लस 7x³ प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय 25x⁴ प्लस 21x²। एंड दिस इज माई फाइनल आंसर। इसमें कोई कुछ सॉल्व कुछ करता होता नहीं, ज्यादा से ज्यादा यहां से x² कॉमन निकलेगा और x² कैंसिल हो जाएगा। सो मेरे को क्या मिल जाएगा देखो, सो फाइनली मेरे को क्या मिल जाएगा देखो, मैं यहां से डिनोमिनेटर में से x² कॉमन निकाल लेता हूं तो क्या हो जाएगा 3x² अपॉन x³ प्लस 1 इंटू 5x⁵ प्लस 7x³ प्लस 3 होल डिवाइडेड बाय x² कॉमन निकल गया मेरा, x² कॉमन निकल गया तो बचा क्या 25x² प्लस 21, ये कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली मेरे पास आ जाएगा du/dv इज इक्वल टू 3 मैं एक बार मल्टीप्लाई कर लेता हूँ ना, खत्म कर देता हूँ, 15x⁵, देखो मैं ये 3 से ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 21x³ प्लस 9 डिवाइडेड बाय, अब नहीं कर रहा हूँ मैं मल्टीप्लाई, x³ प्लस 1 25x² प्लस 21 एंड दिस इज माई आंसर। अब इससे ज्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं हो सकता। आया समझ में, क्या तुमको बात समझ में आ रही, इस मतलब वही सब चीजें कर रहे हैं जो अब तक के पढ़ता है, बस थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा अलग, स्लाइट डिफरेंस इट इज। बस यहाँ पे dv/dx का रेसिप्रोकल लेके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वहां पे पैरामेट्रिक में dx/dt का रेसिप्रोकल लेके मल्टीप्लाई करते थे, क्योंकि अपने को dy/dx चाहिए था, तो dy/dt तो रहता ही था अपने पास में, जस्ट अपने पास में dx/dt था तो अपन उसको dt/dx करते थे, हाँ dt/dx करते थे ताकि dt कैंसिल हो, वो dx/dt करते थे। जस्ट एज सिंपल एज दैट। चलो टिक कर लेते एक बार, जो जो होगा है वो अपनी प्रथा को फॉलो कर लेते हैं। 1 3 5 आर डन। अब 6 आ जाओ, 6 आ जाओ, e⁴x² विथ रिस्पेक्ट टू log x, e⁴x² विथ रिस्पेक्ट टू log x। चलो ये हो गया मेरा u, ये हो गया मेरा v। du/dv चाहिए मुझे, du/dx इंटू dx/dv। सो माई du/dx क्या रहेगा मेरा। सर आप जरा एक बात ध्यान रखो कि अभी तक क्या जो अपन ने पढ़ा है वही चीज इस्तेमाल हो रही है, और पिछला सेशन में क्या पढ़ा अपन ने, पिछले सेशन में क्या पढ़ा अपन ने, ऐसी कुछ चीज पढ़ी ना, e⁴x² है तो क्या होगा
ऐसे ही कुछ पढ़ा ना अपन पिछले सेशन में, देखो होमवर्क में था क्या, नहीं कहाँ गया वो, एक सेकंड मैं ढूंढ के बताता हूँ। खैर छोड़ो, मिल नहीं रहा है मेरे को। पर पिछला सेशन किस बारे में था अपना, फंक्शन की पावर फंक्शन रहेंगी तब। तो पहले तो मेरे को बताओ कि यहां पे u का डेरिवेटिव डायरेक्टली निकलेगा क्या, नहीं, u का डेरिवेटिव डायरेक्टली निकलेगा नहीं। तो मैं u इक्वल टू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर लिख देता हूं। तो मैं इसको यहां पे लिखता हूं लॉग u इक्वल टू लॉग ई टू द पावर एक्स स्क्वायर बेस e। फिर मेरा क्या होगा, log u टू द बेस e इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर log e टू द बेस e। फिर मेरा हो जाएगा log u टू द बेस e इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब मेरे को इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। एंड नाउ माई डेरिवेटिव विल बी डी बाई डी एक्स ऑफ log u इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। जैसा y, जैसा पिछले इसमें अपने लिए था वैसे ही करना है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, बस y के जगह पे क्या आ गया, u आ गया। इज u ए नोन फंक्शन और अननोन फंक्शन, अननोन फंक्शन है वो बॉस, अननोन फंक्शन है बॉस। कैसे, log u का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/u इनटू du बाई dx। जैसे y के लिए करते थे वैसे ही u के लिए करना है। क्यों सर, अरे मेरे राजा यहाँ पे u है ना, इसका डेरिवेटिव इसके रिस्पेक्ट से निकल रहा है ना, मतलब ये डिपेंडेंट फंक्शन हो गया ना, और जो डिपेंडेंट फंक्शन होता है वो क्या होता है हमेशा, वो क्या होता है हमेशा अननोन रहता है ना, तभी तो उसका आंसर निकलता है दूसरे पे ऊपर डिपेंड होके। चलो ये 2x, लेकिन अपने को du बाई dx चाहिए, तो मैं ये u को यहां भेज देता हूं। देयरफॉर du बाई dx इज इक्वल टू u टाइम्स 2x। लेकिन मैं व्हाट इज माई u, e टू द पावर एक्स स्क्वायर। देखो तो अल्टीमेटली मैंने du बाई dx को पूरे x के फॉर्म में ला लिया, e टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x। एंड नाउ मेरा v क्या है, वो तो सिंपल है log x। तो dv बाई dx क्या होगा, 1/x। एंड देयरफॉर माई dx अपॉन dv इज x, क्योंकि ये 1/x है तो उसका रेसिप्रोकल इज x। देयरफॉर du बाई dv इज नथिंग बट इक्वल टू du बाई dx। du बाई dx क्या है मेरा, e टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू 2x, और dx बाई dv क्या है, x। तो ये मल्टीप्लाई कर दिया x से, बहुत सारे x हो गए क्या, थोड़ा रीराइट कर लेता हूं मैं, 2x e टू द पावर एक्स स्क्वायर इंटू x। देयरफॉर du बाई dv इज नथिंग बट इक्वल टू 2x क्यूब e टू द पावर एक्स स्क्वायर। जो चीज अभी तक क्या आप पढ़ते आए हो वो ही आपको करना है, एक्सेप्ट कि यहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है। तो वो कॉन्सेप्ट के लिए आपको जो चीज लगती है, जैसी लगती है आपको वैसा सॉल्व करना है। यहाँ पे मैंने फोकस किया कि मेरे पास में इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, सच मेरे लिए इस प्लस में कोई फॉर्मूला नहीं है। तो मैंने इसको क्या किया, डेरिवेटिव लिया फंक्शन ऑफ ए फंक्शन के हिसाब से, फंक्शन की पावर फंक्शन थी और मैंने उस हिसाब से उसको डेरिवेट किया, एंड देन आई फाइनली गॉट द आंसर। ऐसे ही एक अलग सा टाइप का क्वेश्चन था जो मैंने इसमें लिखा नहीं है, नहीं है इसमें, तो बहुत ही लिमिटेड है। तो सब इतना कम क्वेश्चन देख के क्या करेंगे, मतलब खैर ठीक है, इसमें तो नहीं है। चलो ऐसे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन ढूंढ रहा था एक्चुअली, बट नहीं है, तो अभी मैं खुद के मन से बना के दे देता हूं आपको, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। आप उसको कर लीजिएगा, एज अ होमवर्क ट्रीट कर लो उसको। 19th क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको, टेक द राइट डाउन द होमवर्क क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन, एंड दैट इज, देखो आपको क्या करना है, ये दोनों का डेरिवेटिव लेना है। यस, एक्स टू द पावर एक्स, ओके, एक्स टू द पावर एक्स और एक्स टू द पावर लॉग एक्स, एक्स टू द पावर एक्स, एक्स टू द पावर एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स टू द पावर लॉग एक्स। ये होमवर्क का क्वेश्चन है एक और, जस्ट कि लाइक आपका लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन भी यहाँ पे और एक और क्वेश्चन में प्रैक्टिस हो जाएगा, इसलिए बाकी कुछ भी नहीं। ओके, चलो अपन 7वें क्वेश्चन से चालू करते हैं।
ये टिक कर दिया क्या? छठवां टिक कर दिया। अभी 7वां और 16वां ही बचा है, बस 2 ही क्वेश्चन बचे हैं। चलो क्या है 7वां क्वेश्चन मेरा? log of 1 प्लस रूट एक्स अपॉन 1 माइनस रूट एक्स, इसका डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस एक्स। ये मेरा हो गया सर u, ये मेरा हो गया सर v, और मेरे को यहाँ पे एक और देख के बात पता चल रही है सर, दिख नहीं रहा है कुछ? हाँ दिखेगा। मेरे को यहाँ पे एक देख के बात पता चल रही है कि यहाँ पे तो इंटरनल डेरिवेटिव लगेगा ही लगेगा। इंटरनल डेरिवेटिव के साथ में सर यहाँ पे क्वोशिएंट रूल भी लगेगा क्या? यस बेटा, क्वोशिएंट रूल भी लगेगा। वी में तो पक्का लगेगा, लेकिन यू में भी तो लगेगा। यू में तो चेन रूल भी लगना है और क्वोशिएंट रूल भी लगना है। यू में चेन रूल भी लगना है और क्वोशिएंट रूल भी लगना है। चलो तो चालू करते हैं। पहले अब मैं डी यू अपॉन डी एक्स निकाल लेता हूं। अगर मैं u को अगर बाहर से देखूं, मैं ये log है ना, तो अगर यहाँ पे log के साथ में अगर x रहता, ये बड़े ब्रैकेट के अंदर, ये बड़े ब्रैकेट के अंदर अगर x रहता तो क्या आता आंसर? 1 अपॉन एक्स। लेकिन x है क्या? नहीं है सर। क्या है? तो जो है वो लिखो इनटू। अब क्योंकि सर ब्रैकेट में इट वॉज नॉट ओनली एक्स, 1 अपॉन 1 प्लस रूट एक्स अपॉन 1 अपॉन रूट एक्स 1 माइनस रूट एक्स था, तो इसका सर अपने को यहाँ पे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। और यहाँ पे आई कैन वेरी वेल सी दैट ये यहाँ पे क्वोशिएंट रूल के हिसाब से डेरिवेटिव आएगा। सो क्वोशिएंट रूल के हिसाब से डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 अपॉन 2 रूट एक्स माइनस 1 प्लस रूट एक्स एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर माइनस 1 अपॉन 2 रूट एक्स। क्यों? क्योंकि ये माइनस साइन रहेगी वैसी की वैसी, उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यस, और यहाँ पे मेरा ये कंप्लीट हो गया इंटरनल डेरिवेटिव। सो फाइनली अब ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस रूट एक्स अपॉन 1 प्लस रूट एक्स इंटू, ये देखो ये 1 अपॉन 2 रूट एक्स कॉमन निकल जाएगा दोनों में, 1 अपॉन 2 रूट एक्स कॉमन निकल जाएगा दोनों में, बचेगा क्या? न्यूमरेटर में कॉमन निकला है लेकिन, ठीक है ना, न्यूमरेटर में कॉमन निकल गया 1 अपॉन 2 रूट एक्स, बचेगा क्या? 1 माइनस रूट एक्स। माइनस से ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं, और ये माइनस भी इधर शिफ्ट हो गया, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ये माइनस इसको शिफ्ट हो गया तो वो प्लस हो गया, 1 प्लस रूट एक्स होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस रूट एक्स होल स्क्वायर। अब आप देख सकते हो तो ये एक और ये एक कैंसिल हो जाएगा, हुआ कैंसिल? यस। सो अब मैं नीचे ही कैरी ऑन कर लेता हूँ। अब एक ही क्वेश्चन बचा है तो वो यहाँ पे कंटिन्यू हो जाएगा। सो अब देखो न्यूमरेटर में क्या क्या बच रहा है और डिनोमिनेटर में क्या क्या बच रहा है। ये कैंसिल हो गया, ये 2 बच रहा है, ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, समझ में आ रहा है, और ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली मेरे पास में क्या बच रहा है? देखो न्यूमरेटर में मेरे पास में बच रहा है कुछ भी नहीं, 1 अपॉन डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में कुछ भी नहीं बच रहा, डिनोमिनेटर में क्या बच रहा है? रूट एक्स, 1 प्लस रूट एक्स 1 माइनस रूट एक्स। सो और इसको मैं अच्छे से सॉल्व करूं तो a प्लस बी ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर रूट एक्स का स्क्वायर इज एक्स। सो दिस इज माई फाइनल आंसर। फाइनल आंसर हट डी यू अपॉन डी एक्स, ये तो डी यू अपॉन डी एक्स है। इतना बड़ा सॉल्व करने के बाद में ऐसा लगता है कि फाइनल आंसर आ गया क्या, पर ये तो डी यू अपॉन डी एक्स निकला, अभी तो डीवी अपॉन डी एक्स निकलेगा। कितनी सुकून मिल रही है सब लोग। नाउ डीवी अपॉन डी एक्स, यहां पे यू कैन सी क्वोशिएंट रूल लगेगा जिसमें डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो गया, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर एज इट इज, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव इज e टू द पावर एक्स माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव इज 1, बरोबर। 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा? 1 ही आता है ना। हाँ, अब वो तुमको पता भी चलेगा कैसे आता है, वो तुम देख लेना। 1 प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ये क्या किया मैंने? e टू द पावर एक्स कॉमन निकाला, 1 1 गेट्स कैंसल्ड, सो फाइनली आई गेट e टू द पावर एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर, और ये आ गया मेरा dv अपॉन dx। बट मेरे को चाहिए dx अपॉन dv, तो वो क्या आ जाएगा मेरा? 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर अपॉन एक्स e टू द पावर एक्स। एंड नाउ आई हैव बोथ द वैल्यूज विथ मी, जो कि है du अपॉन dx एंड dv अपॉन dx। देयरफॉर du अपॉन dv is equal to du upon dx into
dx अपॉन dv। du अपॉन dx क्या है मेरा सर 1 अपॉन रूट एक्स 1 माइनस एक्स, और dx अपॉन dv क्या है मेरा 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर अपॉन x e टू द पावर x। So, इसमें कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं क्या सर अपन? देखता हूँ मेरे को। नहीं, कुछ भी नहीं होता है, कुछ कैंसिलेशन के लिए भी कुछ चांस ही नहीं है। सो फाइनली आई विल राइट इट एज 1 प्लस एक्स होल स्क्वायर अपॉन x टू द पावर 3/2 e टू द पावर x 1 माइनस एक्स। ये हो गया मेरा फाइनल सिंप्लीफिकेशन। ये हो गया मेरा फाइनल सिंप्लीफिकेशन, उसका कुछ भी नहीं किया। x टू द पावर 1/2 इंटू एक्स, इसका आंसर आता है x टू द पावर 3/2। i3 प्रोसेसर्स वालों को अगर समझ में नहीं आया तो इंडाइसिस देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ में नहीं आया तो आई एम सॉरी। सो यस, द 7th क्वेश्चन इज डन। आई बात समझ में? नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। चलो 16। सर क्वेश्चन रूल लग गया तो प्रोडक्ट रूल लगने वाला है क्या? देखते से ही पता चल जाना चाहिए। e टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू log x a टू द पावर x। सर ये एज अ होल u हो गया और ये एज अ होल v हो गया। यस बेटा, तो पहले du अपॉन dx निकाल लेते हैं सर। ओके, क्या आएगा सर? अब u, इसमें u के अंदर ये मेरा हो गया, अभी कौन सा फंक्शन ले लेते हैं p, और ये हो गया मेरा q। जैसे u और v लेते थे, u और v। अच्छा चलो एक काम करते हैं अपन, हर बार तुम u और v ले रहे हो ना। चलो देखो, ये हो गया मेरा f और ये हो गया मेरा g, और मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं f का विथ रिस्पेक्ट टू g, df डेरिवेटिव ऑफ f विथ रिस्पेक्ट टू g। बट फिलहाल तो मैं f का डेरिवेटिव ले रहा हूं x के रिस्पेक्ट से। अब ये हो गया मेरा u और ये हो गया मेरा v। तो v एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ e क्या आएगा? ये v एज इट इज ऐसे लिखिए, a टू द पावर x इंटू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x इज a टू द पावर x log a, बरोबर। एंड dg अपॉन dx क्या रहेगा? ये मेरा हो गया सर u, ये मेरा हो गया सर v। तो v एज इट इज a टू द पावर x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x प्लस log x एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर x इज a टू द पावर x log a। आ गया। अब मेरे को क्या चाहिए था? लेकिन सर मेरे को चाहिए df अपॉन dg, df अपॉन dg। तो मैं क्या करूंगा? df अपॉन dx इंटू dx अपॉन dg। लेकिन सर मैंने dx अपॉन dg तो निकाला नहीं, तो बेटा निकाल लो 1 अपॉन ये पूरा, 1 अपॉन ये पूरा, खत्म। आई बात समझ में? लिखूं मैं, पर मैं एक काम करता हूं। देखो मैं क्या करता हूं, पहले मैं ये x को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो व्हाट हैपेंस इज a टू द पावर x प्लस x a टू द पावर x log a होल डिवाइडेड बाय x। अब इसका रेसिप्रोकल लेना है मेरे को, तो रेसिप्रोकल लूंगा तो मैं क्या हो जाएगा? x अपॉन a टू द पावर x कॉमन 1 प्लस x log a बेस e, ये आ गया मेरा dx अपॉन dg। आई बात समझ में? पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद में रेसिप्रोकल लिया, और रेसिप्रोकल लेते सी a टू द पावर x कॉमन निकाल लिया, तो यहां पे बचा 1 प्लस। आई बात समझ में? यस। df अपॉन dx क्या है? df अपॉन dx क्या है? यहां पे भी सर a टू द पावर x और e टू द पावर x कॉमन निकल जाएगा, तो निकाल लो सर। a टू द पावर x से कॉमन निकालो पहले तो। हाँ बेटा देखो, q e टू द पावर x प्लस e, नहीं निकाला तो भी चलेगा, निकाल लो सर, निकाल लो, दोनों निकाल लो। हाँ निकाल लिया। देखो ये t नहीं है, ये प्लस है। देखो अब क्या होगा? a टू द पावर x e टू द पावर x 1 प्लस log a इंटू
डी एक्स अपॉन डी जी क्या है, एक्स अपॉन ए टू द पावर एक्स। अभी भी तुमको समझ में नहीं आया क्या, क्योंकि वो कॉमन निकाला। अभी भी क्या तुमको समझ में नहीं आया मैंने क्यों कॉमन निकाला, देखो। एंड फाइनली व्हाट आई गेट इज डी एफ अपॉन डी जी विच विल बी इक्वल टू, ये देखो, एक्स e to the power x 1 plus log a whole divided by whole divided by 1 plus x log x log a. This is my final answer. df upon dg। क्यों किया मैंने df अपॉन डी जी, क्योंकि यहाँ पे वो प्रोडक्ट रूल लग रहा था, तो यू और वी अपने को वहां पे आसानी जाती है लेने को, इसलिए। पर मैं इसको फर्स्ट और सेकंड फंक्शन के हिसाब से भी रिप्रेजेंट करके मैं इसको यू और वी कंसिडर कर सकता हूँ। क्या बोल रहा हूँ मैं, इसको फर्स्ट फंक्शन पकड़ो, इसको सेकंड फंक्शन पकड़ो, और इसको यू और इसको वी नाम दे दो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। बट जैसे मैंने किया वैसे भी आप कर सकते हैं। मेरे को ये भी आपको बात बतानी थी कि हर बार नॉट नेसेसरीली कि डी यू अपॉन डी वी ही निकालेंगे, डी एफ अपॉन डी जी भी होगा, डी एक्स अपॉन डी वाई भी होगा, डी एक्स अपॉन डी वाई, जिसमें आप एक्स इसको बोल दोगे। बट ऐसा चांसेस बहुत कम आएगा कि आप इसको एक्स बोल दोगे, क्योंकि वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो ये वेरिएबल्स है, ये वेरिएबल्स अपने सहूलियत के लिए बनाए गए हैं, ना कि अपने को कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए बनाया गया है। सो इसलिए अपन वो चीज़ लेते हैं जो अपने को डिस्टिंक्शन प्रोवाइड करे और अपने को आसानी दे अपने को सॉल्व करने में। ओके, तो ऐसा वो पूरा कहानी था। और यहाँ पे आपका डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर भी खत्म होता है। एंड मैं आपको बहुत अच्छे से बोलना चाहूँगा खुशी खुशी कि 90% ऑफ द सिलेबस इज डन। अब सिर्फ 2-3 छोटी छोटी चीज़ें बची जिसको अपन नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। अब मैं आपको कहता हूँ एक बात कि वापस जितना भी है पूरा अच्छे से सॉल्व करो डेरिवेटिव। ये बहुत सिंपल चैप्टर है, इसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसा तुमने मेरा देखा है यहाँ पे, मैंने तुम्हारे साथ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स किए हैं, एटलीस्ट हर एक्सरसाइज में, हर एग्जाम्पल्स में मैंने 5 से 6 प्रॉब्लम तो किए ही है। यहाँ पे अनदर फंक्शन लिखना भूल गया हूँ मैं। एग्जाम्पल्स मैंने किए ही, बहुत से एग्जाम्पल्स किए मैंने, ऑलमोस्ट 40 से 50% तो मैंने करती आया हूं मैं तुम्हारे साथ में। तो प्रैक्टिस हो जानी चाहिए अच्छी। अगर प्रैक्टिस हो गई तो आप उसमें परफेक्शन हो जाएगा आपका। अगर आपका परफेक्शन होगा तो आपको ये चैप्टर पसंद आने लगेगा। ओके, यस, सो ओके देन, दैट्स इट फ्रॉम मी, थैंक यू।